सुनो ध्यान देना, आर मदर, दैट मीन्स आर है, आर की कोई मदर होगी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, विल सी लेटर ऑन, सेकेंड रीडिंग पे हम चीजों को पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम क्लू ढूंढ रहे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, ओनली वन पर्सन सी एंड सी इज फादर, दैट मीन्स कोई सी होगा और सी का पिता है। आर इज द मदर ऑफ क्यू, सो आर इज द मदर ऑफ क्यू, ठीक, who is the only daughter of C, now is the only daughter, Q is the only daughter of C, that means R and C के भी कोई ना कोई पापा हैं, कंबाइन कर दिया ना मैंने, यही तो चीज है, ढूंढो कंबाइन करो। B is father, sit second to the right of R's mother, कह रहा कि B का फादर है कोई और R की मम्मी, R क्यों बनाया, B is the brother in law of C and vice versa, B does not have any sibling, आय हाय, B is brother in law, अभी का कोई सिबलिंग नहीं है, तो तुम ये वाला बिल्कुल भी कंडीशन मत बनाना कि B is the brother in law of C and vice versa, C is the brother in law, ये तो नहीं, क्योंकि B का यहाँ सिबलिंग बन रहा। अब चूंकि कह दिया कि B का कोई सिबलिंग नहीं है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर B and C, दैट मीन्स C का कोई सिबलिंग होगा, उसने शादी कर ली B से, तो B लड़की होगी ना, क्योंकि B ब्रदर इन लॉ, C भी ब्रदर इन लॉ, तो B की पापा जी, ठीक है, परफेक्ट, कनेक्ट कर दिया, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। आगे देखिए, S इज द फादर इन लॉ ऑफ E एंड A इज द फादर इन लॉ ऑफ C स्पाउस, C के स्पाउस के फादर इन लॉ, दैट मींस कि C के पिता ही A हैं, और S इज फादर इन लॉ ऑफ E, अभी तो E नहीं पता हमको कहां पर है, लेकिन ये बोला कि S इज फादर इन लॉ ऑफ E, E के जो ससुर जी हैं वो है S इज फादर इन लॉ, ओनली पॉसिबिलिटी की वी हैव टू प्लेस E के पति के जो पिताजी हैं दैट इज S। चलो आगे देखो, E सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A, E का एक सन भी बन रहा है कोई ना कोई, जो कि इमीडिएट राइट ऑफ A है, विल सी लेटर ऑन। T इज मदर इन लॉ ऑफ C, C की सासू मां T, दैट मींस T विल बी हियर। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन D एंड E इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन T एंड S, as many person between R's daughter and P and C's mother, तो C की मम्मी भी बन रही हैं। अच्छा, तो कितने लोग बन गए हैं, 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे के पूरे 10 लोग बन गए, लेकिन अब अरेंजमेंट बताएगा कि यहाँ पे P होगा कि D होगा, यहाँ पे P होगा कि D होगा, दिस इज द ओनली पॉसिबल सिचुएशन, वी आर स्टकिंग बाय क्रिएटिंग कंप्लीट फैमिली ट्री। नाउ वी विल स्विच इनटू अरेंजमेंट, चलो स्विच। रवीना जी, कहाँ अटकी थी आपने, अपनी मिस्टेक पहचानी कि नहीं पहचानी, और अगर पहचान गई तो कमेंट करके बताइए। चलिए इधर देखिए ध्यान से, आर्स मदर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अच्छा, आर पी क्यू आर क्या है, नॉर्थ फेसिंग में थे ना, तो आर्स मदर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर नॉर्थ देखा, आर से थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, आर की मदर कौन T, तो सामने भी तो कोई ना कोई होगा, 1 2 3 4, हाँ या ना भाई, 5 ऊपर 5 नीचे, हाँ सर मिस्टेक मिल गई, 5 ऊपर 5 नीचे, पॉसिबिलिटी बना लो एक और, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ आर यहाँ T, 5वां यहाँ बना दिया, 5वां यहाँ बना दिया। अब पूरी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, है ना जी। चलिए, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ आर 1 2 3 4, तो सी के राइट में दैट मींस सी यहाँ आएगा, लेफ्ट ऑफ आर 3 लोग, तो सी के राइट में सी यहाँ आएगा, ओनली वन पर्सन सी एंड सी फादर, सी एंड सी का फादर सी, ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, आर इज द मदर ऑफ क्यू हु इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, कोई मतलब नहीं, बी इज फादर, हु इज द बी इज फादर, बी का फादर दैट इज एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर की मदर, टी के सेकंड राइट में कौन है, आर है, टी के सेकंड राइट में आर है, एक सेकेंड, B का फादर S सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R's मदर T, हो T के सेकंड राइट में S है, T के सेकंड राइट में S है, ठीक है, अच्छी बात है। B इज ब्रदर इन लॉ ऑफ C, S इज फादर इन लॉ ऑफ A, इज द फादर इन लॉ ऑफ C स्पाउस, E सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A, ये कि इमीडिएट राइट में E का सन दैट इज P या D, अब तुम बताओ यहाँ P आएगा कि D, यहाँ P आएगा D, अरे यार कॉमन सेंस है,
अगर इस रो में ए बी सी डी ई बैठे हैं तो तुम पी को कैसे बैठा दोगे यार? दैट मीन्स डी, दैट मीन्स डी। तो ये फिक्स हो गया, यहाँ डी तो यहाँ डी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। आप देखते हैं कौन सा डायग्राम से आता है, ठीक है ना? ना टी इज मदर, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन डी एंड ई इज सेम एज टी एंड एस। टी एंड एस देयर ऑफ वन पर्सन, तो डी एंड ई वन, टी एंड एस वन पर्सन, तो डी एंड ई वन, तो ए बी इज हियर। नाउ द पॉइंट इज दिस, as many persons sitting R's daughter, who is R daughter? Q, and P is same as C's mother, that is P, and T's daughter, T's daughter, T's daughter, that is R. That means P was exactly between Q and R. If R is here, if I say P, तो Q को नहीं लिख पाएंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। R एक का गैप देखिए P, एक का गैप देखिए Q, और ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ये फैमिली ट्री, ये अरेंजमेंट। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, और लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया। ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत डिटेल में ले जाके समझाया चीजों को। क्लियर है? चलिए, तो फाइनल